कैसे हैं आप सब। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी के कुछ बेसिक्स देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जानकारियां हैं जो सेट क्या होता है। स्टूडेंट से बहुत यूजफुल है, क्लास 11 में भी 12 में भी। आगे आप किसी भी स्ट्रीम में, मैथमेटिक्स में अगर आप कुछ भी करते हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज अ सेट एंड हाउ टू डिफाइन सेट। तो एक बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, नो विदाउट किसी कंफ्यूजन। इसका डेफिनेशन क्या है? ए वेल डिफाइंड collection of objects. A well-defined collection of objects is known as set. तो बेसिकली स्टूडेंट सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। बेसिकली अब स्टूडेंट से प्रॉब्लम आता है कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है हमारे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया और रूल होंगे जिससे हम बता सकते हैं कि ये एलिमेंट है कि नहीं है। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कुछ बेसिक सेट बता देता हूँ। बेसिक सेट आप लोगों ने देखा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत बेसिक सेट हैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स के। लेकिन जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वेल डिफाइंड क्या है। तो आइए इस वेल डिफाइंड को समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ, सपोज कीजिए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक कलेक्शन ऑफ, एक सेट को स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ AEIOU। तो स्टूडेंट्स ये कलेक्शन है। क्या इस कलेक्शन को मैं सेट बोल सकता हूँ? तो स्टूडेंट डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि एक फिक्स रूल है, जो एक क्राइटेरिया है जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसका मेंबर होगा और कौन सा एलिमेंट इसका मेंबर नहीं होगा। क्योंकि आप सबको पता है, जो लोग इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में पढ़ते हैं, रीड करते हैं, दे नो व्हाट इज हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया जे, क्या इस जे इस ग्रुप का मेंबर होगा, इस कलेक्शन का मेंबर होगा? नहीं होगा। हम क्लियरली बता सकते हैं नहीं होगा। कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिगिटी नहीं है। अगर आपको क्लियर है तो डेफिनेटली ये सेट है। क्योंकि कुछ, जैसे मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, आई इसका मेंबर है या नहीं, आप बता सकते हैं। हर बच्चा बोलेगा कि है, मतलब आपका जो रूल है, जो क्राइटेरिया है, यूनिक होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे कि हम वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है इसका। तो ये स्टूडेंट्स क्या है? एक सेट का एग्जांपल है। तो सेट को लिखते कैसे हैं हम लोग? देखिए, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सारे ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को, इनको ये जो अंदर लिखे हुए हैं, इनको हम लोग सेट की लैंग्वेज में एलिमेंट्स बोलेंगे। तो इनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कामा कर करके लिखते हैं। और कोई भी स्टूडेंट चीजें रिपीट नहीं करते हैं। 3 चीजें याद रखेंगे। क्या? विद इन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यूज कामा बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है? और डोंट रिपीट एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कामा यूज करेंगे एलिमेंट्स के बीच में, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। स्टूडेंट, हम बोलेंगे इसमें 5 एलिमेंट है। अगर आप कोई एक एक्स्ट्रा ई और लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, तो वो काउंट नहीं होगा, वो अपनी काउंटिंग में नहीं आएगा। जैसे स्टूडेंट एक वर्ड है, आप बहुत फेमस है, मान लीजिए मैं लिखता हूं मैथमेटिक्स। अब स्टूडेंट, किसी ने बोला कि इस वर्ड के, जो इस वर्ड में जितने भी, इस पूरे वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, उनका एक सेट बनाइए। तो सेट क्या होगा स्टूडेंट्स? मान लो इस सेट को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कैपिटल बी से। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे एम लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे,
फिर टी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर से एम आ गया तो एम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं। फिर से ए आ गया, देखिए उसको भी नहीं लिखेंगे, टी आ गया उसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है। फिर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे स्टूडेंट्स और एस लिखेंगे। तो मैथमेटिक्स अगर वर्ड है, इस वर्ड के लेटर्स का हम सेट बनाएंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स। तो कोई भी सेट लिखते समय आपको 3 चीजें ध्यान रखना है। क्या, विद इन कर्ली ब्रैकेट लिखना है, यूज कॉमा बिटवीन एलिमेंट्स और डोंट रिपीट एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये कलेक्शन जो मैंने यहाँ पर लेटर्स का कलेक्शन किया ये सेट था कि नहीं था। तो स्टूडेंट्स 100% सेट है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट से पूछे वो बता सकता है कि ये इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, इस ग्रुप के मेंबर होंगे कि नहीं होंगे। जैसे देखिए एन इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं एन डजंट बिलोंग्स टू ये कैपिटल बी जो सेट है उसको बिलोंग नहीं करता। तो स्टूडेंट जब आप क्लियरली बता पा रहे हो कि ये कोई भी मेंबर है इसमें होगा या नहीं होगा, क्लियर हो, तो हम बोलते हैं कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और ये जो कलेक्शन है वो सेट है। तो सेट इज ऑब्वियसली ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आइए धीरे धीरे वेल डिफाइंड को और क्लियर करते जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। सपोज आपने कलेक्शन, अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों ने कभी सुना हो, जैसे आपके घर में हम लोग बोलते हैं सोफा सेट, टी सेट, आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या क्या अभी ने सुना है कि टी सेट है और टी सेट के अंदर किसी ने फ्रिज डाल दिया? नहीं होता है, क्योंकि उसके कुछ फिक्स रूल होते हैं हर जगह सेट के। तो जैसे एक सेट और लेते हैं हम लोग, केमिस्ट्री से लेते हैं, ठीक है। सपोज आपको लिखना है द एलिमेंट्स होज एटॉमिक नंबर इज लेस देन 10। स्टूडेंट द एलिमेंट्स होज एटॉमिक नंबर इज लेस देन 10। तो अगर 10 से लिखना है तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कौन कौन से एलिमेंट्स आप लिखेंगे, बोलिए तो। पहला एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, दूसरा होगा हीलियम, तीसरा क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बेरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और लेस देन 10 लिखना है, तो 10 किसका होता है स्टूडेंट्स, 10 होता है आपके, तो 10 वाला नहीं लिखना है, लेस देन 10। तो अगर आप इनको लिखें, यहाँ पे थोड़ा सा बोरान का 5 होता है तो ये इसका ये हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एक कलेक्शन है, किन किन एलिमेंट्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होज एटॉमिक नंबर इज लेस देन 10। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आप यहाँ पर क्लियर करिए वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जब आप बता पाए कि जैसे मैं पूछता हूं कि क्या कार्बन इसका मेंबर होगा, 100% आप बोलेंगे होगा। अब मैं पूछ लेता हूं आपसे क्या सोडियम इसका मेंबर होगा, तो सोडियम इसका मेंबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट जब आप बता पाए क्लियरली कि ये मेंबर होगा या नहीं होगा, तो स्टूडेंट 100% आप बोल सकते हैं कि ये सेट है, दिस कलेक्शन इज ए सेट, ठीक है, वेल डिफाइंड है। जैसे अब मैं आपसे कोई भी एलिमेंट पूछूं, जैसे मैं पूछ लेता हूं कि कार्बन है, तो हम लिखेंगे कार्बन बिलोंग्स टू दिस। इस सेट का मैं नाम कुछ कैपिटल ए लिख देता हूं ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये जो कार्बन है ये इसको बिलोंग करता है। जैसे मैं देख लू सोडियम, तो डजंट बिलोंग्स टू को स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, तो सोडियम डजंट बिलोंग्स टू दिस सेट ए। अगर और क्लियर करना है तो मैं आपके लिए ऐसे लिख देता हूं, सेट ए। तो सेट ए में वेल डिफाइंड मीन्स होता है जब आप क्लियरली बता पाए कि कोई मेंबर उस कलेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर ऐसा आपके पास कोई फिक्स रूल है, आपके पास नॉलेज है, तो हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है स्टूडेंट्स, इसलिए ये सेट है। इसी तरह से कोई भी सेट होता। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर हम एक चीज और समझ लें कि कौन से सेट नहीं है, तो और चीज क्लियर हो जाएगी। तो जैसे स्टूडेंट्स कुछ चीजें, जैसे आप समझ लीजिए कि मैंने बोल दिया हैंडसम बॉयज का कलेक्शन, तो हैंडसम बॉयज का स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि देखिए हैंडसम किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, अपने आप में सभी हैंडसम होते हैं, तो हम किसको बोलेंगे किसको उस कलेक्शन में रखेंगे, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन होगा वो एम्बिगस होगा।
मतलब क्लियर नहीं होगा कि कौन इस ग्रुप के अंदर आएगा। जैसे एक कलेक्शन बनाना है हैंडसम बॉयज का, तो हैंडसम बॉयज का अगर आप कलेक्शन बनाते हैं तो ये एम्बिगस होगा, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हैंडसमनेस की डेफिनेशन क्या होती है, नो वन कैन डिफाइन इट, किसी के लिए कोई चीज होती है। इसी तरह आप दूसरा सेट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर ब्यूटीफुल गर्ल्स बोल दिया जाए, तो सिमिलरली ये जो कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन स्टूडेंट्स आप इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बंदा इस कलेक्शन में आएगा। जैसे मैं बोलूं कि इसको आप लिखो, तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, ये गलत बात है। यहाँ पर वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं, लिस्ट कितना भी लंबा हो सकता है। जैसे हमारे नंबर की लिस्ट इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन वहां वेल डिफाइंड होता है क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये लॉजिक जो है एम्बिगस है और वेग है, इसलिए यहाँ पर ये जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑनेस्ट पर्सन का कलेक्शन बनाने को बोल दिया जाए, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पर्सन ऑनेस्ट है। किसी के लिए कोई ऑनेस्ट हो सकता है, किसी के लिए दूसरा कोई ऑनेस्ट हो सकता है। तो इस टाइप के जितने एग्जांपल है वो कलेक्शन है, लेकिन वो सेट नहीं है, क्योंकि वो चीजें वेल डिफाइन नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोग सेट समझ गए रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाउ टू राइट अ सेट, आखिर एक सेट को लिखे कैसे। तो दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। एक तरीका तो मैं बीच बीच में अभी डिस्कस कर ही रहा था व्हाइल गिविंग एग्जांपल। तो फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। स्टूडेंट्स आपको इनके नाम याद रखने हैं, लेकिन नाम से परेशान नहीं हो। रोस्टर मेथड को आप इसका दूसरा नाम भी है, इसको टेबुलेशन मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेबुलेशन मेथड भी बोलते हैं। तो दो मेथड होते हैं, तो अब मैं दोनों को साथ में समझा देता हूँ और एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो मैंने बताया करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कामा यूज करके लिखते हैं, और तीसरी चीज क्या है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। वो सारी चीजें जो मैंने अभी बताई थी वो रोस्टर मेथड था। दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और जो भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। सपोज कीजिए एक सेट है a इक्वल्स टू, और ये इवन नंबर का सेट है जो 2, 4, 6, 8 और 10। ये एक सेट है स्टूडेंट्स, ये इवन नंबर का सेट है जो 10 से क्या है, छोटी है, 10 से छोटी है, और आप देख रहे हैं ये 0 से बड़ी है। 10 से छोटी नहीं, बल्कि हम बोलेंगे कि 11 से छोटी है या 12 से छोटी है। अप टू 10 है, इक्वल्स टू 10 है, 10 तक है। तो ये जो लिखा हुआ है सेट का एग्जांपल, ये स्टूडेंट्स इस सेट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और ये रोस्टर मेथड से लिखा हुआ है, टेबुलेशन मेथड से लिखा हुआ है। अब अगर इसी को सेट बिल्डर मेथड से लिखना है तो एक प्रॉपर्टी यूज करके लिखना होगा। कैसे, a इक्वल्स टू x, इस तरह से लिखते हैं आप इसको, x सच दैट, कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। x इज अ इवन नंबर, या अगर और क्लियर लिखना है स्टूडेंट तो इवन पॉजिटिव नंबर या इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर ही अभी मैं लिख देता हूं, x इज ए इवन नंबर एंड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो देखिए ये ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हम एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखेंगे, उनको मेंशन नहीं करेंगे। विदाउट मेंशनिंग द एलिमेंट्स हम लोग उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर किसी को ऐसा बोल दिया जाए तो इसका मतलब यही समझेगा, x is a number such that x is a even number and x is between 2 and 10। और लेस देन इक्वल्स टू का मतलब होता है 2 को भी लेंगे, और यहाँ से इसका मतलब है 10 को भी लेंगे। तो ये इस स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये जो मेथड है आपका, इसको रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड बोलते हैं। और ये जो दूसरा मेथड, दूसरा जो मैंने लिखा हुआ है सेट को, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। इन दिस वी यूज वेरिएबल x और एनी वेरिएबल यू कैन टेक,
एंड एक प्रॉपर्टी क्या है, एक्स एक इवन नंबर है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इन दोनों मेथड्स के। यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक मेथड को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। एक टाइप में लिखा हुआ तो दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट। ये एक कलेक्शन है, एक एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, नंबर्स हैं, कुछ सिंपल से नंबर हैं। अब ये किस मेथड में है, रोस्टर मेथड में लिखे हुए हैं। इनको आप सेट वेल्डर मेथड आइए तो आपको इनकी प्रॉपर्टी देखनी होगी, ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, देखिए ये 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 6 है। तो 2 के पावर 6 तक गया है। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ पावर, x इज इक्वल्स टू 2 to the power n, एंड जो n है, n कहां तक है, n जो आपका है वो ये 2 के पावर 1 था, 1 से शुरू हो रहा है, और ये 2 के पावर 6 था, 2 के पावर 6 तक जा रहा है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टी समझने में, यानी 6 तक जा रहा है। n की जो वैल्यू 2 के पावर n में n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक जा रही है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको धीरे धीरे समझनी होगी। हालांकि यहाँ से उल्टा ऊपर लिखना थोड़ा सा आसान होता है। जैसे n की वैल्यू 1 रखते तो ये आ जाता है, n की वैल्यू 2 रखते तो ये आ जाता है, n की वैल्यू 3 रखते तो ये आ जाता है, n की वैल्यू 4 रखते तो ये आ जाता है, n की वैल्यू 5 तो ये, n की वैल्यू, इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आप ये से रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर मेथड में बदल पा रहे हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ढूंढनी है कि ये सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़े से देखें, ध्यान से देखें, तो अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 डेज का होता है, सितंबर भी 30 डेज का, जून भी 30 डेज का, और नवंबर भी 30 डेज का, है ना। सिर्फ पूरे ईयर में थ्रू आउट द ईयर कितने मंथ्स होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो आपको देखना होगा स्टूडेंट्स कितने में 31 होते हैं। आप मुझे देख करके सोच करके बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, ये कैपिटल एक्स है, सेट को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो अंदर लिखा रहता है प्रॉपर्टी एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ हैविंग 30 डेज। बस हो गया स्टूडेंट्स, यही इसकी प्रॉपर्टी थी। तो प्रॉपर्टी को आपको समझना है, और धीरे धीरे मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, आप समझ जाएंगे। प्रॉपर्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बताइए ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आप समझ पा रहे हैं। एक सेट है, इस सेट में कितने एलिमेंट है, कितने नंबर्स है, कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं जो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए मुझको ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स हैज ए प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्स इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। लेस देन 8 लिखेंगे, और लेस देन इक्वल्स टू लिखते हैं तो 7 लिखना पड़ेगा। ये तो पूरा लैंग्वेज लिख दिया। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो 60 में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू क्या है, क्यू स्क्वायर है स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड एन जो है आपका, एन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 7 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। इसमें लैंग्वेज ज्यादा, सॉरी क्यूब नहीं स्टूडेंट्स, स्क्वायर है, स्क्वायर है। इनमें से दोनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए। स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें हमको क्वेश्चन गिवन है
सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब प्रॉपर्टी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो उसको हम लोग रोस्टर मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेबुलेशन मेथड में कैसे, या कुल मिला के सेट कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पर। 5वें क्वेश्चन में देखिए सब प्रॉपर्टी बेस्ड है, एक्स सच दैट एक्स हैव वन प्रॉपर्टी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग प्रॉपर्टी अच्छे से देखते हैं और फिर प्रॉपर्टी को देखने के बाद हम लोग देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n+1, मतलब एक्स की वैल्यू 2n+1 होगी एंड n बिलोंग टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है मीन्स स्टूडेंट्स, डब्ल्यू इज सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स आप लोग जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। बट यहाँ पर कंडीशन है एंड n इज लेस देन 5। स्टूडेंट लेस देन 5 है मतलब 5 नहीं लेना, 5 से छोटा ही लेना है। तो आप देखिए, मुझे देख के बताइए, अगर n की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं। अब बताइए n इक्वल्स टू अगर आप 0 लेंगे तो x 1 आएगा कि नहीं आएगा। n इक्वल्स टू अगर 1 लेंगे तो देखिए 2n+1, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1+1 यानी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 ही रखना है, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4, 4 + 1 5। फिर n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 भी रखना है स्टूडेंट्स। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 2 2 रख दिया ना, 3 रखेंगे, 3 2 6, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पर। एंड जब 4 रखेंगे तो 4 2 8 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देख लीजिए प्राइम नंबर आ गए हैं, मतलब ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी थी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में था सेट, तो ये आपका रोस्टर मेथड में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको लिखते हैं Na इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अगर कोई स्टूडेंट्स एलिमेंट रिपीटेड है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो Na इक्वल्स टू 5, मतलब इस सेट में दिस सेट A है 5 एलिमेंट्स। आइए इसको देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। x बिलोंग टू z, z मतलब z क्या है स्टूडेंट्स, z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, मतलब 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे निगेटिव नंबर्स, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए -1/2 से बड़ा होना चाहिए और -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। अब नंबर लाइन में देखते होंगे, नंबर लाइन है जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर -1/2 होगा बीच में, तो और यहाँ पर प्लस का 1 होगा, यहाँ पर प्लस का 2 होगा, इस तरह से। तो b क्या है, b एक इंटीजर है और -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या है 0, फिर 0 से बड़ा क्या होगा 1, 1 से बड़ा क्या होगा 2, 2 से बड़ा 3 4 5। अब देखिए स्टूडेंट्स 13/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 13/2 का मतलब क्या है, 13/2 मतलब आपका होगा 6.5, मतलब 6.5 से छोटा ही लेना है, मतलब 6 तक आप जा सकते हैं। तो देखिए बी में इतने एलिमेंट्स का मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, एन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। बी में कितने एलिमेंट है, कार्डिनलिटी बोलते हैं इसको, सेट की लैंग्वेज में कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो द सेट V हैज एंड द सेट V हैज दीज एलिमेंट्स 0 1 2 3, मतलब x बिलोंग टू z एक इंटीजर होगा लेकिन 1/2 से बड़ा और 13/2 से छोटा। तो 1/2 से ठीक बड़ा 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह से। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। 80 और 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनको लिखना है। इसका मतलब x एक प्राइम नंबर है जो 80 से बड़ा है और 100 से छोटा है। तो कौन कौन से होंगे आप सोच के बताइए मुझको। देखिए 81 प्राइम नंबर नहीं होता, कोई 82 नहीं होता, 83 एक पहला प्राइम नंबर होगा 83। फिर इसी तरह से आप बढ़ते चले जाइए 84 85, ये सारे आपके कंपोजिट नंबर है। 86 87, 87 स्टूडेंट 29 से डिवाइड हो जाता है, ध्यान देंगे। तो 87 नहीं है, 87 पर गलती हो सकती है। 88 89, तो 89 होगा नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका। फिर 90 91 93 92, तो फिर 93 भी स्टूडेंट 3 से डिवाइड हो जाएगा। 94 95, इस तरह से 96 97 एक ऐसा डिजिट होगा जो आपका डिवाइड नहीं होगा। तो ये 3 नंबर आ जाएंगे 83 89, और इसका मतलब
हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस सेट? तो द सेट सी हैज 3 एलिमेंट्स। तो एन सी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इक्वल्स टू 3 लिखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, x सच दैट x इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ, इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3। तो क्या बोल रहा है? x सच दैट x इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के 2 रूट है, -2 और -3। तो d सेट कैसे लिखा जाएगा? d इक्वल्स टू -2 एंड -3। और हमको आपको पता ही है, टेबलेशन मेथड में या रोस्टर मेथड में हम लोग कामा यूज करके लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन d कितना है स्टूडेंट्स? 2। इसी तरह से इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर लिखना है आपको, और इस तरह से लिखना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि किसका स्क्वायर 1 होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, लेकिन -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, क्योंकि दोनों इंटीजर है। अगर नेचुरल नंबर बोलता तो सिर्फ 1 आता, और इंटीजर बोला है तो 1 और -1 दोनों आएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई अपने स्टार्ट कर दीजिए, और अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, इससे आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।